अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। यहाँ पे मैं आदम जी का गेस्ट पेपर इंग्लिश का शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो में हम बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स के 2024 के आदम जी के गेस्ट पेपर्स देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारे ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सेंटर के 2024 के आपके साथ शेयर किए थे। अब हम देखने वाले हैं आदम जी के सारे ही गेस्ट पेपर्स को। बार बार और न्यू मैं गेस्ट पेपर आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ हर कोचिंग के, ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा अब 10-20% जो है चीज़ें रिपीटेड भी हो रही होंगी कहीं कहीं, तो वो अगर आपने तैयारी ऑलरेडी कर ली है तो वेल एंड गुड, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं या एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लिएगा। और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन गेस्ट पेपर्स के, तो ये टॉप मोस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्रैक्टिकल सेंटर का भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा रीनोन है, उसके अलावा आदम जी भी काफ़ी ज़्यादा रीनोन है। आने वाली वीडियो में नेक्स्ट आपको शेयर करूँगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा नोन है, वजह से रीनोन है, यानी कि इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे गैसेस होते हैं, बोर्ड में काम आते हैं। तो ये आपने ज़रूर हर चीज़ को अच्छे से रिव्यू करके जाना है। ग्रामेटिकल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपके साथ फाइल ज़रूर शेयर कर दूँगी, तो वो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। यहाँ पे इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश में आपने ज़रूर पोएम और चैप्टर्स को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, समझना है एटलीस्ट कि आपको पता है स्टोरी में हो क्या रहा है, क्या-क्या रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली उर्दू का आ गया। उर्दू का जितना भी चीज़ें हैं मैंने आपको प्रैक्टिकल सेंटर में भी बताई थी कि जितनी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं आपने सारी चीज़ों को अच्छे से रिव्यू ज़रूर करना है, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी पता भी है कि ये आम इंतखाबात, PSL, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए बार बार रिपीट होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बंद की तशरीह के जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और आपने सबको एटलीस्ट एक दफ़ा तो ज़रूर देखना है, ठीक है। आगे हमारे पास उर्दू का टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मुताला पाकिस्तान है, ये मैं कोशिश करूँगी कि इसको इंग्लिश में भी अपलोड कर दूँ। तो ये हमारे पास आ गया उर्दू का। उर्दू के जितने ही टॉपिक समझे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये आपने ज़रूर रिवाइज करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट के लिए, और शॉर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि शॉर्ट आपने एटलीस्ट 6 to 8 हेडिंग्स लिख के आनी है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर से 3 से 4 हेडिंग्स लिख के आ जाएंगे, वो भी अपनी मर्जी की वर्डिंग होगी, उसके अंदर एक एक लाइन में डिफाइन किया हुआ होगा, तो फिर आपको उसी हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और लॉन्ग में अगर आपने लिखना है तो लॉन्ग बहुत अच्छा सा लिख कर आइएगा। लॉन्ग में एट 12 to 15 हेडिंग्स होनी चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। जितना आप अच्छा लिख कर आएंगे उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको 12 to 15 हेडिंग्स बनाने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए PST के। यहाँ पे आ गए हमारे पास इंग्लिश का भी, तो इंग्लिश में भी मैंने आपको सारी ही चीज़ें बता दी हैं और इसमें भी सेम आपने शॉर्ट और लॉन्ग में मैंने आपको बताया है कि आपने इतनी हेडिंग्स लिख, इसको ट्राई करिएगा और पहले से याद करने का आपके पास टाइम मौजूद है तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास रिसोर्स में नहीं है, यानी कि नोट्स में नहीं है, गाइड में नहीं है, बुक में नहीं है और यहाँ पे दी हुई है, तो आपने लाजमी उसको गूगल करना है, कहीं भी किसी भी सोर्स से निकाल के तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि बोर्ड में भी वो चीज़ आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेस्ट पेपर्स माने जाते हैं, जाने जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का पेपर है फिजिक्स का, ठीक है। और फिजिक्स के जो सेक्शन बी और सी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दी गई हैं, क्योंकि कोर्स जो है वो बेसिकली चेंज, टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन यहाँ पे इसीलिए चैप्टर वाइज कर दिया गया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का, चैप्टर 11 से लेके चैप्टर 20 तक, ठीक है। और ये सेकेंड ईयर का पेपर है, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल, और आप इसको ज़रूर फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के लिए भी आगे आसानी हो जाए। जो एक दूसरे का भला करता है, जो एक दूसरे के साथ आसानी करता है, आगे उसके लिए भी आसानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन पेपर आ गया वो आ गया बॉटनी का, और चैप्टर 22 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपने 21 तक बॉटनी के फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग को, यानी कि डिटेल क्वेश्चन को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के टॉपिक्स इस तरह इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज इसलिए किया गया है कि आपका चैप्टर वाइज रिवीजन होगा तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको डेज में भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन में आपने 4-6 चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद आगे भी जाके इस तरह से डिवाइड कर लें ताकि आप पे बर्डन। ये इस अकेडमी के स्टूडेंट होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस ये हैं कि आपको बिफोर टाइम चीज़ें पता लग जाती हैं, प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है ताकि आपको आगे एग्जाम में परेशानी ना हो। हमारा एम ही यही है कि बोर्ड के स्टूडेंट को बोर्ड के लिहाज से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ूलॉजी का, और ज़ूलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट और रीजनिंग और नॉन रीजनिंग दोनों इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर्स और पॉइंट्स हैं यहाँ पे,
और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास नोट्स में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अव्वल तो होंगी ही होंगी, लेकिन किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो प्लीज़ उसको गूगल ज़रूर कर लिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ये हो सकता है कि वो चीज़ आपके बोर्ड में आ जाए और फिर आप वहाँ पे परेशान हो। तो प्लीज़ इसको पहले से ही चीज़ों को देख लिएगा। उसके अलावा जहाँ-जहाँ डायग्राम की नीड थी या डायग्राम इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और जिस चैप्टर में जिस उसमें इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं समझी गई हैं और शामिल भी नहीं की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को आप स्लो करके देखिएगा अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे पास आ गए कुछ टॉपिक्स, और अब देखते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर को। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस का पेपर आपके पास मोस्टली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड होता है, तो आपने हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपने सी समझनी है, क्लास 10 की जो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाई है, वो आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी और काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन, एग्ज़ाम्पल्स, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, जो छोटी-छोटी डेफिनेशंस होती हैं, जो यहाँ पे रिव्यू के लिए दिया हुआ होता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर आप पेपर भी क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने हर चीज़ को अच्छे से रिव्यू ज़रूर करना है। डिफरेंस यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं। अगेन आपके नोट्स में नहीं है तो आप इसको बुक से ढूंढें, बुक में नहीं है तो आप इसको गूगल कर लें। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी वीडियो। नेक्स्ट गेस्ट पेपर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपने एक भी चीज़ को मिस नहीं करना। सेकेंडली आप इसको स्लो करके देखिएगा वीडियो को, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चैप्टर वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, वो आप इसको बर्डन नहीं समझिएगा, डेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर 6 चैप्टर हैं तो आप 3 एक दिन और 3 एक दिन भी करेंगे, तो आपकी 2 दिन में केमिस्ट्री फुली रिवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए, चैप्टर्स को डिवाइड करिए, क्योंकि आपको सारे ही गेस्ट पेपर अब इस वक्त तक मिल चुके हैं, प्रैक्टिकल के भी, आदम जी के भी, और आने वाली वीडियोज़ में मैं अनीस हुसैन के ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपको और चाहिए होंगे तो वो भी मैं आपको एक मेगा फाइल में कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी। सो ये हमारे पास आ गए चैप्टर 9 और 10 के। उसके अलावा 11 के, 12 के, और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही यहाँ पे शामिल की गई हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पे नहीं शामिल किया गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको भी रिवाइज कर लें तो आपके पास अगर टाइम है तो ज़रूर करिएगा, लेकिन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो ज़रूर एक दफ़ा रिवाइज करिएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। उसके अलावा हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, तो आपने इसको टारगेट पेपर समझ के सारे ही क्वेश्चंस को एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करना है, क्योंकि हमारी जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और लेंथी है, तो हम हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़रूर रिवाइज करेंगे। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझे जा रहे हैं वो यहाँ पे शामिल कर दिए गए हैं, और जिसमें कम है उसमें कम ही इंपॉर्टेंट हैं, और जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। गेस्ट पेपर्स प्रैक्टिकल के, आदम जी के, दोनों को आपने कंपेयर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही शेयर कर दिए हैं, और फिर आप उसको रिवाइज कर लिएगा, ठीक है। बिफोर एग्जाम्स इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। एक एक गेस्ट पेपर को आप 2-2 दफ़ा भी रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी रहता है रिवीजन के लिए। तो आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आने वाली टाइम में आपको आसानी हो जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। दुआ में याद रखिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।